तो हम देखेंगे आज विभाज्यता का नियम। जैसे दो से विभाज्य संख्या, दो से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई का अंक सम हो, कोई अगर सम संख्या हो तो जैसे पहले छोटी संख्या देखते हैं, 18 अगर है तो अगर यार कुछ लैग कर रहा है आज, दो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या है? ये 18 जो आपका है ये दो से डिवाइड है। ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल दिया हुआ है 56। तो 56 देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर इकाई का अंक यानी राइट साइड से देखेंगे, जो पहला अंक है अगर वह सम संख्या है तो वह क्या होगा? दो से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है। तो क्या होगी? वो दो से विभाज्य संख्या होगी। जैसे 56 है, 56 अगर देखें, टू टू जा 4 और टू सिक्स जा 12 जा 60, यानी ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो क्या है? ये भी दो से विभाज्य है। ये तो छोटा है, तो छोटा तो हम तो देख के ही बता देते हैं। अगर बड़ी संख्या कोई देता है, जैसे 5 4 8 6 4 8, ये आपकी संख्या है। अगर कोई पूछे ये क्या दो से विभाज्य संख्या है, तो आप क्या चेक करने का क्या तरीका आपको बताएं, ट्रिक, कि अगर इकाई का अंक यानी राइट साइड से अगर पहला अंक जो है वह सम संख्या हो, तो वह ये जो संपूर्ण संख्या है आपकी, ये क्या होगा? ये आपका दो से विभाज्य होगा। ठीक है। जैसे अगर इसको हम डिवाइड करके देखना चाहे तो दो से डिवाइड करके देख लेते हैं। देख लेते हैं। जैसे टू वन जा टू जा 4, वन बचा यहाँ 4, 14 टू सेवन जा 14, टू फोर जा 8, टू थ्री जा 6, टू टू जा 4, टू फोर जा 8, यानी क्या हुआ? ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो यानी क्या है? ये दो जो है, दो से ये विभाज्य संख्या है। ठीक है। ऐसे ही सब देख लेंगे। जैसे है 512, 512 ये भी क्या है? जो इकाई का अंक है क्या है? ये सम संख्या है। हम बताए हैं कि जो अगर कोई भी जो इकाई का अंक जिसके लास्ट में सम हो, वो क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। तो यानी ये भी दो से विभाज्य होगी, टू। ठीक। अब देखते हैं तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य है तो संख्या तीन से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या दे दिया, एग्जाम्पल देखते हैं, 18, यह संख्या क्या बोला गया है? यानी इन संख्याओं को जोड़ा जाएगा। जैसे 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9। अगर यह जो ऐड करने पे हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों को ऐड करेंगे आपस में। अगर जो संख्या प्राप्त होगी वह तीन से विभाज्य है, तो आपकी जो संख्या है वह तीन से विभाज्य होगी। जैसे 18 है तो 18 का 8 और 1 क्या होगा? मिला करके प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 जो है यह क्या है? थ्री से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये विभाज्य हो जाएगा, तो ये 18 भी विभाज्य हो जाएगा। जैसे अगला देख लेते हैं, 2562, ये है। अब नियम क्या है कि सारे अंकों को आप जोड़िए। यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य, यानी इन सभी चारों अंकों को क्या करिए? आप जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 2 5 क्या हो जाएगा? 7, 7 से 13, 2 15। अब 15 क्या है? ये तीन से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 5 जा 15, क्या होगा? ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी क्या होगा? ये हमारा तीन से विभाज्य संख्या है। ऐसे अगर अगला देखें, 5412, तो नियम तो आपको याद ही हो गया होगा, तीन से विभाज्यता का नियम, कि हम क्या करेंगे? अंकों का योग, जो संख्या के अंक हैं उनका योग जो होगा वह तीन से अगर विभाज्य है तो वह संख्या जो हमें दी गई है वह भी तीन से विभाज्य होगी। ठीक। तीन से देते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 3 2 4 12, क्या होगी? ये भी पूरा विभाज्य हो जा रही है, यानी क्या होगा? ये भी जो है आपका विभाज्य होगी, यानी ये भी विभाज्य है। एक देख लेते हैं और, एक और देख लेते हैं।
टू 48146 ये दिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो यह जो संख्या हम दिए हैं 2548146 ये क्या होगी, तो ये भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनका अंकों का योग कर लेते हैं, देखते हैं। 5 2 7 7 4, 5 2 7 7 4 11 8 19 20, 20 4 24 6 कितना हो जाएगा ये, 30। तो इसका क्या होगा, योग क्या हो गया, 30। अब जो 30 आया है ये क्या है, 3 की विभाज्य संख्या है। 3 10 30, यानी ये विभाज्य है तो ये भी संख्या जो है विभाज्य होगी। तो यानी क्या है कि आपको म, इसमें क्या है, डिवाइड नहीं करना है आपको, आपका जो है समय बचेगा। अगर आप ऐसे देख लेते हैं, ऐसे काउंट कर लीजिए, अगर वो डिविजिबल उसका है तो यानी ये भी संख्या क्या होगी, इसका विभाज्य होगी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा ये। तो दो से विभाज्यता का नियम बताएं कि अगर शब्दों का इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। 4 से विभाज्य, यदि संख्या के इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी अगर कोई भी संख्या दिया गया है, ठीक है, अगर राइट साइड से पहला डिजिट और दूसरा डिजिट अगर मिला करके देखें, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो यह संख्या जो होगी यह पूरा पूरा क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल। और जैसे क्या है 12, इसको तो आप जान ही रहे हैं, 4 टाइम 12 यानी ये डिविजिबल है। ठीक है, 2 2 2 4। अब इसके हम लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, क्या है, 2 है 4 यानी 24 है। तो क्या है 24, 4 से क्या है डिविजिबल है, यानी ये क्या है कि 4 से ये विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगला है 352। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी देखें, डिजिट हैं ये क्या है, ये डिविजिबल हैं कि नहीं 4 से। तो क्या है 32 यानी ये भी डिविजिबल है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही सब कर दीजिएगा। जैसे एक और बता देते हैं, 8 5 4 6 4 4। अब इसमें क्या है, लास्ट की 2 डिजिट हमको देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये क्या है, जो 44 है ये डिविजिबल है, 4 से करेंगे तो 11, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्या है, जो ये डिविजिबल है, यानी 4 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं 5 से विभाज्य। जो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल 15 25 35 550 580, ये क्या है, अब देखिए इसका क्या है, इकाई का क्या है 5 है, इकाई का अंक क्या है 5 है, तो यानी ये क्या होगी 5 से विभाज्य संख्या होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, ये भी विभाज्य होगी 5 से। इसमें इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक देखेंगे, आगे कौन सी संख्या लिखा हुआ है, आप जैसे 6 7 8 कुछ भी लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे इकाई का अंक देखिए। तो इकाई का अंक क्या है 5 या 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, और इसमें क्या है 0 है। तो क्या होगी, ये सारी संख्याएं क्या है, आपका 5 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक देख लेते हैं, जैसे बोलिए।
ठीक है, ठीक है। 546548 0। अब ये संख्या है, अगर इसको कोई बोले कि क्या ये 5 से विभाज्य संख्या है या नहीं, आप तुरंत देखिए उसके जो इकाई का अंक है, जो जो लास्ट डिजिट है, वो क्या चीज है। आपको हम बता दिए कि या तो वह शून्य हो या तो 5 हो। अब अगर इसमें क्या है, लास्ट में क्या है, शून्य है। शून्य है तो यानी ये 5 से डिविजिबल होगा, तुरंत आप बोल लीजिए ना, देखते देखते। ना इसमें भाग देना है, कुछ भी आपको नहीं करना, बस इसका इकाई का अंक देखिए, नियम आपको याद होने चाहिए। तो ये शून्य है तो यानी क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसको भाग दे के अगर देखना हो, डिविजिबल करना हो, तो करके देख लीजिए। 5 1 5, ये कितनी बार में जाएगा, 9। ठीक है, 1 हुआ, 5 3 जा 15, और ये फिर ये 9 बार में जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 5 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है। 6 से विभाज्यता का नियम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। यानी अगर कोई संख्या आपको कोई दे दे और पूछे कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो आप उसको तुरंत देखिए कि क्या लास्ट में सम संख्या है या नहीं, जो इकाई का अंक है वह सम संख्या कोई है या नहीं। एक चीज ये देख लीजिए। दूसरा क्या करिए, जो संख्या दी गई है उसके जो डिजिट हैं उनका योग निकाल लीजिए। अगर वह 3 से डिविजिबल है, यानी वो 3 की भाज्य संख्या है, यानी 2 और 3 दोनों से अगर वो भाज्य हो जा रही, विभाज्य हो जा रही है, तो यानी वो क्या होगी, 6 से भी, यानी 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है। अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्यता का नियम क्या है वो बताते हैं। देखिए, दाएं से बाएं तरफ संख्या के अंकों का 3 3 का समूह बनाकर इनका एकांतर योग निकालिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल क्या है, ये आपका 1 3 6 9 8 5 और 1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से हम 3 3 का इसका समूह बनाएंगे। 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, इनका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। तो कितना होगा, जैसे 8 5 1 3 6, कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 8। ठीक है। कितना आ जाएगा, 482। ठीक है। जैसा हमने बताया कि दाएं से बाएं तरफ इनका 3 3 का समूह आप बना लिए। समूह बना के क्या करेंगे, इनका एकांतर योग निकालेंगे। अब क्या करें, इसको घटा दिए हैं तो 482 आया। अब इसका एकांतर योग क्या होता है, 482 प्लस यानी 1 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 483। 483 में फिर क्या करेंगे, अंतिम संख्या के 5 गुने में, जो अंतिम संख्या दी गई उसके 5 गुने में बाकी बची संख्या को जोड़िए। यानी क्या करेंगे, ठीक है, कह रहा है कि अंतिम संख्या यानी जो 3 दिया है ये, इसका हम क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे, यानी 3 5 15। और क्या करेंगे, बाकी बची संख्या जो ये 48 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 63। अब ये जो संख्या आई है, अगर यह 7 से डिविज अगर ये 7 से डिविजिबल है, तो ये हमारी दी गई संख्या क्या होगी, ये भी इसकी विभाज्य संख्या होगी। ये 7 से विभाज्य संख्या होगी। ऐसे कितना भी बड़ा अगर कोई दे दे, कोई कितना भी बड़ा 10 12 अंकों का भी अगर आपको कोई संख्या दे देता है और पूछता है कि आप बताइए कि ये 7 से विभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके राइट साइड से 3 3 डिजिट का, 3 3 डिजिट का क्या करेंगे आप, उसका समूह बनाएंगे। समूह बना करके क्या करेंगे, उनको आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसमें +1 करके जो संख्या प्राप्त होगी, यानी जो आपका कितना 482 आया घटाने पे, इसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ दे रहे हैं, तो कितना होगा 483। तो इसमें जो लास्ट का डिजिट है, इकाई का अंक जो है, उसका क्या करेंगे हम 5 गुना, उसका हम 5 गुना कर दिए, तो 5 3 क्या हो गया है 15। और जो बाकी के दो दो डिजिट हैं उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा 63।
अगर ये इसमें क्या है, ये 7 से विभाज्य संख्या है, तो जो ये हमारी जो बढ़ी 7 से डिविजिबल होगी, यानी ये 7 से विभाज्य संख्या होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम बताते हैं, नहीं, थैंक यू सर। अगला बताते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। क्या नियम होता है? संख्या के केवल अंतिम 3 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है आपके सामने, अगर कोई बोले कि जो हम संख्या दिए हैं, अगर ये बताइए आपकी 8 से ये विभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? तुरंत केवल अंतिम 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं, तो जो आपकी संख्या है क्या है, वो अभी विभाज्य होगी। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं 248, 248, अगर ये विभाज्य, इसमें 3 डिजिट ही दिया है, तो इसमें क्या करेंगे आप देख लीजिए, 8 से 8 सारे का 9, यानी कि ये भी क्या है, आपकी विभाज्य संख्या है 152। अब इसको देख लीजिए, यह है या नहीं, तो कितना एक बार में जाएगा, 7 8 9 72, ठीक है। तो ये भी पूरा क्या है, विभाज्य संख्या है, यानी 152 भी आपका 8 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक, अगला एग्जांपल बता रहे हैं 4 5 8 3 2, जैसे ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, आगे कितना क्या लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ और भी लिखा रहे, आप उससे मतलब हमारा कुछ नहीं है, बस हमें ये ज्ञात करना कि यह संख्या जितनी दी गई है, तो जो 8 डिजिट की ये संख्या दी गई है, क्या यह 8 से विभाज्य संख्या है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बस केवल लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। कितना है ये, 832। हम इसको क्या करेंगे, अब 8 से देख लेंगे, 8 बन जाए, जो है, यानी जब ये लास्ट 3 डिजिट क्या है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य संख्या। ऐसे एक और देख लेते हैं, चलिए 92872। अब इसको देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 8 से विभाज्य संख्या का जो नियम है क्या है, कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य हैं, तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 8 1 जा 8, अगर 8 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करें, तो 8 1 जा 8 और 72, ठीक है, 109 बार में क्या, यानी क्या है, जो ये हमारी संख्या दी गई है, ये क्या है, विभाज्य संख्या है, 8 से विभाज्य संख्या ये है। ठीक है, संख्या, उसमें क्या नियम है, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 3 से विभाज्य का नियम हम बताएं आपको, कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो वह दी गई संख्या विभाज्य होगी 3 से। वैसे ही सेम ये भी है, कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ 63, इसको तो आप ऐसे ही बता देंगे कि ये क्या है, 9 से विभाज्य संख्या है, लेकिन अगर देखना है तो 6 3 क्या होगा, 9, अगर हम इनके अंकों का योग निकालेंगे 6 + 3 का, तो क्या होगा, 9 होगा। तो क्या होगा, ये क्या है, 9 से विभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं 5 5 8। अब इनका वैसे क्या होता कि हमें भाग देना पड़ता, कुछ लैग कर रहा है, थोड़ा स्लो लिखा रहा है ना विवेक सर, उसमें भी स्लो लिखा रहा है क्या, देखिए जैसे देखिए, हम इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। देखिए मैं यहाँ, देखिए अभी 4 लिखा है नहीं, थोड़ा सा लेट लिखा रहा है कुछ। ठीक है, क्या हो, कितनी बार में जाएगा ये, डिविजिबल हो जाएगा, देखिए कितना लैग कर रहा है। तो यानी ये संख्या क्या होगी, तो अब इतना आपको लंबा ना करना पड़ेगा, क्या है आपको 5 8 जो लिखा हुआ है,
तो हम जैसा कि बताए हैं कि आप क्या करिए, अंकों का योग निकाल लीजिए इनके ना। 5 5 10 10 8 18, यानी 18 जो है ये 9 से क्या है, विभाज्य है। तो यानी जो 558 दिया गया ये संख्या, ये भी हमारी विभाज्य होगी। कितना सिंपल है, ठीक है। और भी बता देते हैं आपको। देखिए बच्चों, ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला बताते हैं, 4 5 8 3 7। अब इनको क्या करेंगे, अब ऐसे तो हम भाग देंगे तो क्या होगा, समय हमारा लॉस होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम जैसे नियम बताएं, क्या सारे अंकों का योग योग कर दीजिए। तो योग करके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल होगा, वो विभाज्य संख्या जो 9 से, जो संख्या आपकी योग करने पे आएगी वो 9 से अगर विभाज्य होगी, तो यानी ये भी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य संख्या होगी। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या होगा, 5 4 9 9 8 17, 17 3 20, 20 7 कितना आ जाएगा, 27। तो क्या होगा, ये 9 तिरिके 27, 3 बार में क्या होगा, ये पूरा, अगर ये 27 जो आया है ये डिविजिबल संख्या आया है, यानी ये इससे 9 से विभाज्य है, तो यानी ये भी पूरा संख्या क्या होगी, ये 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये भी 9 से विभाज्य होगी। अगर यही, अगर 27 की जगह 28 आता तो हम क्या बोलते कि यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगला एक और देख लीजिए, 928728। अब इसको क्या करेंगे हम, तुरंत तुरंत कुछ मत करिए। अगर पता बोल दिया कि आपको दिया गया है कि 9 से विभाज्य है या नहीं, आपको बताना है, तो आप क्या करिए, तुरंत इन इन सारे अंकों को क्या करिए, योग निकाल लीजिए। 9 2 11 8 19 26, 26 2, क्या हुआ, टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या, सही है ना, ठीक है। तो क्या होगा, 9 2 11, 11 8 19 7, 26, 26 2 28, 36, कितना आ जाएगा, 36। यानी क्या है, जो ये 36 आया है, क्या है ये, 9 से विभाज्य संख्या है। तो क्या होगा, ये भी संख्या जो हमारी दी गई संख्या है, ये भी विभाज्य संख्या होगी 9 से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, 10 से विभाज्य संख्या। अंतिम अंक, यानी जो अंतिम अंक, जो इकाई का अंक है, अगर वह शून्य है तब वो क्या होगा, 10 से विभाज्य संख्या होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 10 20 50 100 10,000 1 लाख, कुछ भी आप। तो इकाई का अंक, यानी पहला जो अंक है, राइट साइड से पहला अंक, यानी इकाई का अंक जो है, अगर यह 0 है तो क्या होगा, यह आपकी संख्या, ये सारी संख्या क्या है, ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें तो एग्जाम्पल बताना कुछ ज़रूरी तो नहीं है, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी का निकाल ही सकते हैं देखते देखते ही। इसमें लास्ट इकाई का अंक 0 है, तो क्या है, ये भी 90 क्या है, ये भी 10 से विभाज्य संख्या है। 580 जो है, इसमें भी लास्ट में 0 होती है, ये भी क्या है, विभाज्य संख्या है। ये सारी विभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 8 5 3 6। सम विषम तो आप जानते ही हैं, सम स्थान कौन सा, विषम, यानी 1 और 3, ये क्या है, ये दोनों ये क्या है, ये विषम स्थान है, विषम। और ये 2 और दूसरे और चौथे नंबर का क्या है, ये सम। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, सम विषम। तो क्या कर रहा है कि सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर, मतलब उसके योग का अंतर अगर शून्य हो, जैसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे विषम संख्याओं को, विषम स्थानों की संख्याओं को। 8 3 क्या होगा, 11। और ये क्या होगा, सम संख्या स्थानों की संख्याएं जो हैं, इनका क्या होगा योग, 6 5 11, क्या होगा, -11। इनका अंतर अगर 0 आए या 11 से विभाज्य कोई संख्या आए, तो ये हमारी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी या 11 से विभाज्य संख्या होगी। तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी यह संख्या जो है हमारा 8536 जो दिया गया है, यह 11 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अगला देखते हैं। 9 4 8 7 5। देखिए इसमें केवल 5 ही अंक दिए गए हैं, फिर भी क्या करेंगे, हम सम और विषम स्थानों का हमें देखना है केवल। ठीक है, तो हम सम और विषम स्थान को देखेंगे। जैसे 9 8 5, एक में जोड़ेंगे इसको, क्या क्या होगा, 9 8 17, 17 5 क्या हो गया, 22। और ये जो सम स्थानों की जो संख्या है, इनका योग क्या होगा, 7 4 11, यानी इनका अंतर क्या आ जाएगा, 11। तो जैसा कि हमने बताया कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के अंकों के योग का अंतर अगर 0 आता है या तो 11 यानी क्या, 11 यानी क्या, विभाज्य 11 का विभाज्य संख्या ही अगर आ जाता है तो क्या है, वो पूरी की पूरी जो दी गई संख्या है वह क्या होगी, 11 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहाँ 11 आ गया, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये 11 से विभाज्य है। हेलो, ठीक है, 4 8 3 2 7 1 8, इसमें देखते हैं। अब देखिए 4 3 क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। और ये विषम संख्याएं देख लेते हैं, 8 2 10, 10 से 11। ठीक है, तो -11, इसका भी अंतर क्या आ गया, यानी सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के योग के अंतर का अंतर जो आया है क्या है, वो भी 11 आया है। 11 क्या है, ये 11 से विभाज्य संख्या है, तो यानी ये जो हमारी दी गई संख्या है ये क्या होगी, ये भी 11 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम आज हम देख लिए। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में जितना भी हो सके आप शेयर करिए।